तो क्या मान लिया जाए कि इस बार दिवाली से पहले ही योगी सरकार के एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है। मान लिया जाए कि जो बगावत आर पार की लड़ाई पहले पर्दे के पीछे लड़ी जा रही थी, अब वो खुल्लम खुल्ला लड़ी जा रही है, क्योंकि अदालत का एक ऐसा फरमान सामने आया है जिसके बाद योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री की मुसीबत बढ़ गई है और इस कदर बढ़ गई है कि जिसके बारे में खुद योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री ने नहीं सोचा होगा। क्या इसे उस एक एक्शन की अगली किश्त मानी जाए जिससे पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दो चार हो रहे थे, जब खुद बीजेपी के एक नेता ने केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री पर सवाल उठाया था और अदालत पहुंच गए थे। उस समय तो सारी चीजें ठीक कर ली गई, लेकिन आखिरकार योगी आदित्यनाथ के एक बेहद करीबी व्यक्ति जो खुद योगी सरकार में मंत्री हैं, उनके खिलाफ अदालती फरमान आ गया है और ऐसे में अब उनकी मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि बात अब यह नहीं है कि वो जमानत लेकर आसानी से बच सकते हैं, बल्कि गैर जमानती वारंट जारी हुए हैं। कौन है वो मंत्री, क्या वो इस्तीफा देंगे, तमाम चीजें दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आपको पता है दोस्तों कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही अदावत के बाद केशव प्रसाद मौर्य का सामने आना, बहुत सारी चीजें। अचानक से एक व्यक्ति पहुंचता है अदालत, बाद में पता लगा वो कोई और नहीं, बीजेपी के ही नेता हैं। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया था और डिग्री को लेकर सवाल था। अभी हाल ही में खबर आई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को और प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर दौड़ चल रही है। अचानक से एक नाम उछलने लगता है, नाम केशव प्रसाद मौर्य का। यह संदेश और संकेत दिया जाने लगा कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम पद छोड़ेंगे और हो सकता है उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, यानी सरकार से अलग उन्हें संगठन में शिफ्ट किया जाएगा। और जैसे ही यह खबर आई, उसके अगले ही दिन खबर आ गई कि अदालत की तरफ से जो केशव प्रसाद मौर्य वाला मसला था, डिग्री वाला, उस याचिका को रद्द कर दिया गया, यानी राहत केशव प्रसाद मौर्य को मिल गई। तो सारा खेल क्या किसी और के इशारे पर रचा गया था? यह कहानी मैंने शुरुआत में इसलिए सुनाई है क्योंकि इस बार किसी और के नहीं बल्कि योगी गुट के एक नेताजी फंस गए। पहले मोदी शाह गुट के नेताजी थे, इस बार योगी गुट के नेताजी इस बार अदालती चक्कर में फंस गए। खबर क्या है? यूपी मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है, 10 साल पुराने केस में नहीं हुए पेश। अच्छा, आप कहेंगे ये तो अदालती फरमान आया है भैया, नहीं होंगे पेश तो होगा नहीं। अभी आपकी इसके अंदर की कहानी आपको दिखाऊंगा। ये अकेले व्यक्ति नहीं थे जो इस केस में थे, इनके साथ कई और शामिल थे, लेकिन कई लोगों को हाजिर ना होने के लिए माफी दे दी गई। कोई बात नहीं, आप हाजिर मत होइए, लेकिन खास तौर पर दयाशंकर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। यह मसला कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था, यह मसला सिर्फ एक धारा 144 लागू होने के बावजूद जाम लगाने को लेकर था। यह दयाशंकर सिंह से जुड़ा हुआ मसला था और इनके साथ कई और लोग मौजूद थे। लेकिन जब अदालत इसी पूरे मामले में से आरोपियों को हाजिरी माफी दे देती है, लेकिन दयाशंकर सिंह की पेशी पर पूरी तरह से अटक हो जाती है, तो खेल कुछ और चल रहा है क्या, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए, यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की मुश्किलें बढ़ गईं। अदालत ने उनके खिलाफ करीब 10 साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया। मामला धारा 144 के उल्लंघन से जुड़ा है। मंत्री के कोर्ट में पेश न होने पर यह कार्रवाई हुई। अब अदालत ने 1 नवंबर को अगली सुनवाई तय करते हुए मंत्री को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। उपस्थित होने का आदेश का मतलब यह नहीं है, मसला यह है कि क्या वाकई पुलिस इन्हें गिरफ्तार करेगी। वैसे तो नहीं होगा कि योगी सरकार के अंडर में, क्योंकि अगर किसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होता है तो अगली तारीख पर 1 नवंबर को चाहे वो खुद आ जाए या फिर पुलिस पेश कराए, ये जिम्मेदारी होती है। एक तरीके से पुलिस के लिए भी आदेश होता है कि आपकी भी जिम्मेदारी है, आप पेश कराएंगे। अगर आम इंसान होता है, जैसे किसी इंसान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है, तो वो इस बीच हाथ पैर मारकर उच्च न्यायालय चला जाए, कहीं चला जाए, लेकिन उसको आसानी से स्टे मिला तो ठीक, वरना पुलिस गिरफ्तार करेगी या फिर उसे सरेंडर टाइप करना पड़ेगा। 1 तारीख को पेश होना होगा, खुद हो जाए व्यक्तिगत या फिर पुलिस पेश कराए। लेकिन मंत्री जी के मामले में क्या ऐसा होगा? और अगर ऐसा होने की नौबत आई तो आप बताइए सियासी भूचाल आएगा नहीं आएगा। दरअसल दयाशंकर सिंह कैसे योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं, तो मैं पूरी इनकी कहानी बता देता हूं। दयाशंकर सिंह एक वक्त में जब सरकार बनी थी 2017 में, उस दौरान दयाशंकर चूंकि बलिया से आते हैं, पहले तो उनका समझिए बलिया से ये आते हैं और गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ है, सिंह है, आप इसको भी समझ सकते हैं। बड़ी बात यह है कि लंबे समय तक सत्ता में न रहने की वजह से बीजेपी में कई कद्दावर नेताओं की पूरी कतार थी, जिसमें दयाशंकर सिंह का भी नाम है।
बस मसला यह हुआ कि 2017 के चुनाव के बाद दयाशंकर सिंह को मंत्री बनना था, ये क्लियर होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन नहीं बन पाए क्योंकि उसी दौरान बीएसपी के नेताओं ने, दयाशंकर सिंह ने एक ऐसा बयान दे डाला मायावती के लिए, जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी होते थे, बीएसपी में हुआ करते थे, तब बीएसपी में उन नेताओं ने खड़े होकर कई तरह की नारेबाजी की थी दयाशंकर सिंह के खिलाफ, जिसमें उनकी पत्नी के लिए भी कुछ बोला था। तो बस पत्नी को आगे आधार बनाकर, यानी स्वाति सिंह को आगे लाकर दयाशंकर सिंह ने नई राजनीतिक पारी खेली। बीजेपी ने भी मौका भांप लिया कि यह सही तरीका है और इसी तरीके के आधार पर आगे बढ़ा जा सकता है। देखते ही देखते स्वाति सिंह उस दौरान महिलाओं को लेकर एकजुट करने वाली नेता बन गई, चुनाव लड़ा, जीती, तमाम चीजें हुई और उसके बाद मंत्री बन गई। लेकिन 5 साल तक मंत्री रहते हुए कोई अचीवमेंट, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट उनके नाम नहीं है। 2022 आता है, 22 के बाद उन्हें हटाया जाता है मंत्री पद से और फिर दयाशंकर सिंह को मंत्री बना दिया जाता है। अब आप कहेंगे पत्नी के वजह पति को बना दिया, खत्म कहानी। नहीं, दरअसल स्वाति सिंह ने कई तरह के आरोप अपने पति दयाशंकर सिंह पर लगाए। ये नारी सम्मान, महिला सम्मान का जिक्र करते हैं, लेकिन योगी सरकार की पूर्व मंत्री ने अपने पति जो मौजूदा मंत्री हैं उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। लेकिन क्या आपने अब तक सुना कोई बड़ी कार्रवाई हुई? नहीं। आपने ये भी देखा होगा कि हाल ही में बलिया में एक घटनाक्रम घटता है जब सुभाषपा के एक नेता के साथ मारपीट की जाती है थाने के अंदर, जिस पर खुद ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे मोर्चा खोल देते हैं पुलिस के खिलाफ, अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ। ये दयाशंकर सिंह ही थे जिन्होंने खुल्लम खुल्ला ओम प्रकाश राजभर के बेटे को चुनौती दे डाली थी। अब मसला क्या है, इस पूरे मसले में बताया गया क्या है, पहले देखिए। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की कानूनी मुश्किलें बढ़ी हैं। बलिया की एक स्थानीय अदालत ने 10 साल पुराने एक मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अब मसला क्या है, 3 जुलाई को यह हुआ था, धारा 144 लागू थी, तब भी माल गोदाम पर जाम लगाया। इसमें सितंबर 2015 में बलिया शहर की कोतवाल तो उप निरीक्षक थे, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। किसके खिलाफ? दयाशंकर सिंह के खिलाफ, नागेंद्र पांडे के खिलाफ, व्यापारी नेता अरविंद गांधी के खिलाफ समेत 17 नामजद और 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। 3 जुलाई को स्पेशल सीजीएम कोर्ट ने दयाशंकर सिंह समेत 15 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था 3 जुलाई को। पिछली सुनवाई यानी 30 अगस्त को हुई थी और कोर्ट ने 13 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख तय की थी। सोमवार को कोर्ट ने नागेंद्र पांडे, अरविंद गांधी सहित, सुनिएगा, इसी मामले में सह आरोपी नागेंद्र पांडे, अरविंद गांधी सहित 8 लोगों की हाजिरी माफी स्वीकार कर ली। हाजिरी माफी स्वीकार कर ली उनकी, लेकिन दयाशंकर सिंह समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अब काहे की 1 तारीख को पेश हो रहा है। अब इसी में समझा जा रहा है कि क्या जो कुछ केशव प्रसाद मौर्य के साथ हो रहा था किसी के इशारे पर था क्या नहीं, वो नहीं, लेकिन क्या वाकई इस बार दयाशंकर सिंह ऐसे ही मामले में फंसते नजर आ रहे हैं? क्या बगावत की वजह से, गुटबाजी की वजह से ये सब हो रहा है? नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।